अमृत चले बनवास हम बनवासी हो गए, सूबा अवध का राज हम बनवासी हो गए। ये कह दिया बने घर के मंदिर वर्षों पुराना, वर्षों पुराना। कल तक आए अपना अभी लगता है बेगान, झूठा अपना दे, झूठा अपना दे परदेसी हो गए, झूठा अवधि से हम परदेसी। आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया ऐसे चलोगे तो 1 महीने तक नहीं पहुंचोगे वहाँ। गुरुदेव छोटा सा बच्चा है, नादान है, कभी पैदल चला नहीं है, पैदल चलने का इसे अभ्यास भी नहीं है गुरुदेव। अरे यही तो समझा रहा हूँ राजा, यही तो समझा रहा हूँ। देख अपने बच्चे की ओर, कभी महलों से बाहर निकल करके नहीं आया। देख अपनी सुकुमार रानी को, जिसके चलने से देख पैरों में फफोले पड़ गए, लेकिन फिर भी तेरे हृदय में दया नहीं। अरे एक बार कह दे ऋषिराज, मैं तुम्हारी दक्षिणा नहीं दे सकता, मैं चला जाऊंगा। ऐसा न कहिए गुरुदेव, जब तक शरीर में सांस है मैं अपने मुख से ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको आचार दक्षिणा देने में सक्षम नहीं हूँ। गुरुदेव आप बार बार ऐसा न कहें। नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। मैं प्राण देकर भी अपने वचन की रक्षा करूंगा। बहुत हो गया बच्चा बच्चा बच्चा, मरना चाहते चलो। आओ तारा चलो, जल्दी जल्दी चलो, सायंकाल होने वाला। ऐसे चल रहे जैसे पैरों पैरों में मेहंदी लगा करके आइए। चलते चलते चाले कर गए पकड़ी, चलते चलते छाने पड़ गए पथरीली डगरिया। इतना बता दो, मुनिवर इतना बता दो, काशी नगरिया। चलते चलते छाने पड़ गए पथरीली डगरिया। छाले पड़ गए, छाले पड़ गए। ऐसे चल रहे जैसे कितने दिन से भोजन नहीं किया। मुझे प्यास लग रही है। बेटा प्यास लगी है, थोड़ी दूर और चल, बियाबान जंगल है, कहीं कोई नदी मिलेगी तो मैं तुम्हें पानी अवश्य पिलाऊंगा। अरे राजन क्यों इतना निर्दयी बन रहा है? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, बच्चा प्यास के मारे मर जाएगा, आजा मुझे देगा भी तो क्या होगा? अरे ये कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ धूप बहुत जोर से है, तुझे प्यास लग रही होगी, ले तू भी पी ले और अपने बालक को पिला। नहीं गुरुदेव, मैंने आपको वचन दिया है, जब तक मैं अपने वचन को पूरा नहीं कर दूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मानता हूँ तूने हमें वचन दिया, लेकिन तेरे बच्चे ने हमें थोड़ी वचन दिया है। ले बेटा ले, तू पी ले, ले 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 ले, बहुत अच्छा, बड़ा समझदार बच्चा। कैसे पिताश्री, मेरी मम्मी ने पानी पिया है? नहीं पिया है। क्या मेरा पिताश्री ने पानी पिया है? नहीं पिया है बेटा, तू पी ले। जब मेरे पिताश्री ने पानी नहीं पिया तो ये बच्चा है, मेरा कमंडल खोल दिया, पहले का ही दर्जा नहीं दे पड़ा, कमंडल और खोल दे हमारा। भगवान आगे कोई नदी या सरोवर मिलेगा, मैं आपके पास में लेकर के आऊंगा। भगवान बच्चा है, नादान है, क्षमा कर दीजिए। ये तो वही बात है, नेकी करो दरिया में डाल। भगवान मैं तो पानी पिलाना चाह रहा हूँ, इतने भी निर्दयी ना बनो आप। चलो जल्दी, नहीं पीना है पानी, मर जाओ तो चलो हमारा मार दो। तारा पुत्र
रोहित को थोड़ी दूर गोदी में ले लो, कुछ दूर मैं लूंगा। चलो अरे जल्दी जल्दी आ जाओ। चलते चलते काशी नगर के समीप महाराज हरिश्चंद्र तारा के सहित पहुंच जाते हैं। निकली जिनकी जटा से गंगा काशी नगरी अभी कितनी दूर और है? यही है काशी नगरी, सामने काशी नगरी है। जय हो, बोलिए शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की। ओम नमो 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 नमः शिवाय। ओम नमो 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 शिवाय। ओम नमो नमो शिवाय। ओम नमो नमो शिवाय। ओम नमो नमो नमः शिवाय। ओम नमो नमो शिवाय। ओम नमो नमो शिवाय। ओम नमो नमो शिवाय। ओम नमो नमो और हर महादेव। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापिहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हे भगवान शिव, आप तो दानियों में महादानी हैं। आपकी जो शरण में आता है आप उसकी रक्षा करते हैं। मैं भी आपकी शरण में आया हूँ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। मैं अपनी स्त्री और पुत्र के सहित आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, आप मेरे बच्चन की रक्षा करना। हरिश्चंद्र, तुझे भगवान शंकर के दर्शन भी हो गए और अब हम काशी के चौक में आ चुके हैं। अब तू आवाज लगा और अपने आप को बेच, चाहे पुत्र को बेच, चाहे रानी को बेच, हमारा कर्जा चाहिए। मात्र 3 दिन रह गए, अच्छी तरह से ध्यान कर ले। गुरुदेव, पहले कभी आवाज इस प्रकार से मैंने नहीं लगाई कि हमें कोई खरीद ले। चल कोई मुझे बात तो नहीं, ये भी नहीं पता है कि आवाज को कैसे लगाया जाएगा, कैसे लोग मुझे खरीदने के लिए आएंगे। चल तेरी सहायता हम कर देते हैं, आवाज हम लगा देते हैं। आपकी अति कृपा होगी मुझ दुख तू जा। तो पुरुष एक नारी है, एक बालक सुकुमार, ले खरीद कोई है साचरदार। यहाँ एक पुरुष, एक नारी और एक बालक बिक रहा है। जिसे सेवक की आवश्यकता हो वो सेवक ले जाए, जिसे दासी की आवश्यकता हो वो दासी खरीद ले, और जिसे बच्चे की आवश्यकता हो वो बच्चा ले जाए। आइए, यहाँ 3 प्राणी बिक रहे हैं, खरीद लो। काशी के बाजार में महाराज स्वयं बिकने के लिए तैयार है। हे काशी के वासियों, आपकी काशी नगरी में 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं। जिस किसी भाई को दास अथवा दासी की आवश्यकता हो तो आकर के हमें खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो। हम खुद को बेचते हैं, हम खुद को बेचते हैं, खरीदार तो मिले। धरती की पत्ती है, कोई आधार तो मिले। धरती की पत्ती है, कोई आधार तो मिले। धरती की पत्ती है, कोई आधार तो मिले। हम खुद को बेचते हैं, खरीदार
तन भी जिद पे अड़ा हुआ, ऐसा कोई भी हमको खरीदार को मिले, धरती बिखरती है पूरी आबाद को मिले। हम खुद को देखते हो, हम खुद को देखते हो, खरीदार को मिले, बिखरती है पूरी आबाद को मिले, आबाद को। ये क्या मैं सुन रहा हूँ, चौक पे कोई बिक रहा है, कह रहा है एक दासी है और एक दास है और उनके साथ में एक बालक है, तो क्यों नहीं चौक पे चलना चाहिए। इस समय हमारी जो पत्नी है ब्राह्मणी, इस समय उनसे कोई कार्य नहीं होता है, थोड़ा तबीयत अस्वस्थ है, इसलिए चलना चाहिए, उस दासी को लेके आना चाहिए, जिससे हमारे घर में कुछ कार्य भी होते रहेंगे। चलते हैं, यहाँ कोई बिक रहा है। भगवान मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो तुम्हारा भैया। भगवान आपके दर्शन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आप ब्राह्मण देव हैं। हाँ भैया, देवता आपकी बहुत कृपा। इस काशी नगरी में बिकने वाले हम ही 3 प्राणी हैं, एक पुरुष है, एक नारी है और एक सुकुमार है। अच्छा, वो मेरी गृहिणी है और ये मेरा पुत्र है। हम तीनों को खरीद लीजिए मालिक। देखिए भैया, जीवन भर हम आपके चरणों की सेवा करेंगे। भैया देखो, मुझे एक दासी की आवश्यकता है, क्योंकि जिस समय मेरी गृहिणी है तो उनकी थोड़ा तबीयत अस्वस्थ रहती है, इसलिए हमें एक दासी की आवश्यकता है। आपकी गृहिणी को खरीद सकते हैं। आपको दास की आवश्यकता नहीं, दासी की आवश्यकता है। धन्य है तारा, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। बताइए, इस काशी नगरी में मेरा तो कोई खरीदार भी नहीं आया भी तुमको खरीदने के लिए। हमने विचार किया था तारा कि हम एक साथ किसी के यहाँ रहेंगे, कोई हमें खरीद लेगा, मिलजुल करके अपने समय को काट लेंगे। और ये नहीं पता था कि हमको और आपको अलग अलग भी जाना पड़ सकता है। स्वामी, हर पत्नी यही चाहती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो, जिससे कि अंतिम बार वो अपने पति के कांधे पर और संसार तक जाए। इसलिए स्वामी, आज भी मैं आपसे पहले बिक रही हूँ। हे विप्रदेव, पर आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहीं देवी, आप क्या कहना चाहती हैं? आप तो जानते हैं विप्रदेव कि एक माँ अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकती। आपने मुझे तो खरीदा है, रात से विनती करना चाहती हूँ, आप मेरे पुत्र को भी खरीद लीजिए। क्या कह रही हैं? आपका बड़ा उपकार होगा, बस इतना निवेदन है, वरना मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह पाऊंगी। देवी, ऐसा ना करो देवी। तुम कह रही हो कि मैं अपने पुत्र के बगैर नहीं जी सकती हूँ। देवी, अगर तुम अपने पुत्र के बगैर नहीं जी सकती हो, विधाता यही कहता है कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास रहे, तो ठीक है देवी, उसमें मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। और एक माँ से पुत्र को अलग करना ये मेरा धर्म नहीं है। ठीक है देवी, अगर दौड़ से तो दासी चाहिए थी मुझे, अगर तुम कह रही हो तो पुत्र भी ले लो, तो ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को भी ले लेता हूँ। भैया
एक व्यक्ति का मूल कितना है आप मुझे बताएं और साथ में राजकुमार का भी मूल बताएं। भगवान, हाँ भैया, दोनों प्राणियों का मूल है 40 भार सोना। 40 भार सोना, यानी एक व्यक्ति का 20 भार। 20 भार। तो ठीक है, मैं इन दोनों का 40 भार सोना देता हूँ और इनको मैं अपने साथ लेकर के जाता हूँ। बहुत सुंदर भैया, आपकी अति कृपा। ठीक है भैया, अब मैं इन देवी को अपने साथ ले जा सकता हूँ। गुरुदेव, मुनिवर से बात करनी है। भगवान, संत भगवान, ये 40 भार स्वर्ण है, 60 भार में से 20 भार शेष और है, इसे आप स्वीकार करें। बेच दिया, बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, पुत्र को भी साथ में बेच दी, पुत्र को भी बेच दिया, पत्नी को भी बेच दिया। ये क्या किया? धर्म और सत्य की रक्षा करने के लिए पत्नी और पुत्र से पृथक हो गया। धन्य है हरिश्चंद्र, धन्य है तेरे लिए, लेकिन क्या करूं, मैं भी बाजी हार करके आया हूं। तेरे गुरु से हमारी शर्त लगी है, मैं भी विवश हूं। ला दे मेरा कर्जा। बेटा, तुझे अपनी माता जी के साथ जाना है और वहां जाकर के किसी वस्तु के लिए, किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करना। जो मिल जाए उसी को खा लेना, जो पहनने को मिल जाए उसी को पहन लेना। अपनी माता को कष्ट नहीं देना बेटा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निर्विघ्नता तो चुकाना पड़ेगा। मिलाया प्रभु ने तो फिर हम मिलेंगे, मिलाया प्रभु ने तो फिर हम मिलेंगे। जो बिछड़े जहाँ अब फिर हम मिलेंगे, जो बिछड़ी यहाँ तो फिर हम मिलेंगे। उजड़ते चमन में सुबह क्या खिलेंगे, उजड़ी चमन में सुबह क्या खिलेंगे। रखूंगा हमें साथ में अपने दिल में, बुरा वक्त है दूर जाना पड़ेगा। हुआ था मन तो कैसे जिएंगे। समय गवाओ, ले जाओ रोहित को। और तारा, आज तुमसे अभी कुछ कहना नहीं है। जिस सत्य और धर्म के पालन के लिए हमने अपने आप को बेच दिया है, कितना भी संकट आए अपने सत्य और धर्म का त्यागन मत करना। बस यही कहना है। और इस पुत्र रोहित का ख्याल रखना। कहीं ये फूल खिलने से पहले कुमला न जाए। आज तक मैंने आपकी सेवा की, अगर अपनी इस दासी से कोई भी गलती हुई हो तो आप मुझे क्षमा कर देना। नहीं तारा, ऐसी बात ना करो। तुमसे और गलती तो मैं कर रहा हूँ। अपने जीते जी अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, उसे बाजार में बेच रहा हूँ। जाओ, ले जाओ। चरण कमल की याद से सेवा छूटी ना
इस समय तो इस दासी को आशीर्वाद दे दो। साबित अपना ख्याल रखना। जाओ तारा, बेटा ले जाओ रोहित को, फिर पता नहीं। पिताश्री नहीं रोहित, इस प्रकार से मत रो बेटा, हिम्मत की आवश्यकता है। तुम्हें अपनी माता जी के साथ जाना है बेटा। नहीं पिताश्री, अगर मैं आपसे दूर चला गया तो मेरे लिए नए नए बर्तन लाकर कौन देगा? बेटा बेटा, अपनी माता जी के साथ जाओ। तुम्हारी माता जी को तुम्हारी आवश्यकता है, इनके साथ काम में हाथ बटाते रहना, समझ गए?